हेलो फ्रेंड्स, आज हम विभिन्न प्रकार के अनुपात और समानुपात पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। विभिन्न टाइप के हर क्वेश्चन अलग अलग मेथड को शो करेगा। और अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन का पहला वीडियो बन चुका है। ये वाला सेकंड वाला वीडियो है। जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है। और अदर भी क्वेश्चन यानी अदर टाइप के और विभिन्न टाइप के क्वेश्चन आपके करवाए जा चुके हैं और विभिन्न चैप्टरों से संबंधित है। तो जिसने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो भी देख सकता है। अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC में 3500 रुपए इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि AB का अनुपात है 5:4 और BC का अनुपात है वो 3:2। आपको ये वाला चैप्टर यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला चैप्टर है वो आपकी लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। देखा है, मतलब है तो सभी लाइफ से रिलेटेड, लेकिन ये ज्यादा ही होता है। कैसे? अगर सपोज करो घर में 3 लोगों में रुपए बांटे जाएं कि 3500 रुपए हैं, पहले और दूसरे को इतने अनुपात में दे दिए गए, दूसरे और तीसरे को इतने अनुपात में दे दिए गए। बताओ दूसरे को कितने रुपए दिए गए, तीसरे को कितने रुपए दिए गए, पहले को कितने रुपए दिए गए। तो उस प्रकार से हमारी लाइफ से रिलेटेड ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये आप आम लाइफ में कैसे यूज करेंगे। तो हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है 3500 रुपए हैं और AB का अनुपात दे रखा है। AB का अनुपात दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 5:4 लिख लिया। अब BC का अनुपात तो मेरे लिखने का तरीका भी B के नीचे B लिखेंगे और C इधर लिख लिया। BC का अनुपात दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 3:2। तो मैंने B को B के नीचे यहाँ पर भी, अब इधर A नहीं लिखा है और इधर C नहीं लिखा था, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे। तो देखो, जो 4 यहाँ पर लिखा है उस 4 को यहाँ लिखोगे और जो 3 यहाँ लिखा है उस 3 को यहाँ लिखोगे। लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इनका अनुपात निकालना है, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कैसे भी। अब जैसे यहाँ पर लिखा हो, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे लिखना होता है। इस प्रकार से इसे बढ़ा लिए हैं, ठीक है। तो ABC का जो अनुपात निकलेगा कैसे निकलेगा, तो आपको इनका गुणा करना है। 3 का 5 में किया तो ये हो गया 15 रेशियो, 3 और 4 का 3 में किया तो ये 12 रेशियो और 4 दूनी 8 ये हो गया। इसका मतलब इन तीनों में कितने कितने का अनुपात है, 15 का, 12 का और 8 का। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को समझाएंगे, इसे फिर थोड़ा डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ आपका 15-12 अनुपात यानी 8। अब क्या करना है, इन सबको जोड़कर कितना 3500 डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक, तो 15, 12 और 8 ये कितना हो गया आपका 35। कितना हो गया 35 और 35 का मान ही आपको दे रखा है कितना 3500 दे रखा है। कितना दे रखा है 3500। तो इसका मतलब है एक भाग का जो मान होगा वो होगा आपका कितना 100 रुपए। एक भाग का कितना होगा 100 रुपए। अब क्या है, अगर आपसे इसमें तो B का पूछा है तो B का कितना भाग है 12, तो हमें 12 का चाहिए तो 12 का गुणा कर दो इसमें 100 में, तो कितना हो जाएगा 1200 रुपए हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा A का पूछता तो हमारा 15 से गुणा करते इसी में, तो ये कितना हो जाता है 1500। और अगर सपोज करो C की वैल्यू पूछते तो C के लिए कितना हो जाता 800। कितना हो जाता 800। मैंने तीनों एक ही भी आपको क्वेश्चन में बता दिए। और इसके ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं घरेलू संबंधों में भी। कैसे कि अब ABC में 3500 रुपए बांटे जा रहे हैं, तो आप ये बताइए C को कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो कितने देने पड़ेंगे 800। B को कितने देने पड़ेंगे 1500। A को कितने देने पड़ेंगे 1200। ऐसे बन जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहे हैं कि 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि A का 1/2 बराबर हो दूसरे के
1/3 के और बराबर हो तीसरे के 1/4 के। तो इसमें ये आपके ऑप्शन भी लिखे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो निकालने के लिए देखो, ए का जो मान है वो फर्स्ट वाले का मान है 1/2 बराबर सेकंड के लिए कितना दे रखा है 1/3 और फोर्थ के यानी थर्ड वाले के लिए कितना है 1/4। अब यहाँ पर आपको जब रेशियो निकालना पड़ेगा तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं आपको वैसे भी थोड़ा बता दे रहा हूं। यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं जैसे, तो यहाँ पर फर्स्ट का मान कितना हो जाएगा 2k और सेकंड का कितना हो जाएगा 3k और फोर्थ का कितना, थर्ड का कितना हो जाएगा 4k, कितना हो जाएगा 4k, ऐसे मान लेते हैं। और फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो थर्ड इनका निकालें तो कितना आ जाएगा 2 3 4, ठीक। लेकिन ये वाला मैंने ऐसे बता दिया आपको, लेकिन डायरेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर कुछ ना हो, ये वाली वैल्यू फर्स्ट वाले की होती है, ये वाली सेकंड की होती है, ये वाली थर्ड की होती है। लेकिन इनका मल्टीपल में हो तब, अगर हम अनुपात एलसीएम लेके करेंगे तो भी ये ही निकलेगा जाके, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब यहाँ पर आपको कितना 81 को करना है, तो इन्हें क्या जोड़ना है, जोड़ बोलो। तो जोड़कर कितना हो रहा है 9 हो रहा है और 9 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 81। इसका मतलब है आपको एक भाग का मान है वो कितना है 9। अब यहां पर किसका पूछा था आपको, इस प्रकार 81, हाँ किस किस का कैसे कैसे बांटना है, तो देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा है 18 27 36, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहे हैं कि 1200 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि इन्होंने सीधा डायरेक्ट रेशियो दे दिया है, लेकिन डिफरेंस किसका पूछा है, अंतर किसका पूछा है, सी और बी के बीच में कितने का अंतर है। तो यहां पर देखो कैसे, अब यहां पर उन्होंने ए बी सी का सीधा डायरेक्ट अनुपात दे दिया है, वो दे दिया है आपको, कितना दे दिया है 5 बराबर 5 7 और 13। इन्हें जोड़ो तो कितना हो रहा है 25 हो रहा है और 25 का जो मान है वो आपका दे रखा है आपको 1200 के। तो यहां पर देखो 25 का मैंने इसमें डिवाइड किया, ये 100 मानते हुए तो 4 और 4 12 चौक 48, कितना हो गया 48। इसका मतलब है एक का मान कितना है 48 के बराबर। अब हमसे पूछा किस किस के बीच में अंतर है, सी और बी के बीच में। तो देखो सी और बी यानी सी और बी, ये रहा बी और सी यानी, ठीक है। इनके बीच में अंतर कितने का है 13 में से 7 घटा दे तो बच जाएंगे कितने 6 बचेंगे, यानी और 6 का मान निकालना था हमें। तो क्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 इंटू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 48 और हासिल कितनी बच गई 4 और 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, ठीक। तो इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना आया है 288। तो 288 कहां पर है, 288 फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहे हैं, 94 को 2 भागों में विभाजित कीजिए, पहले के 5वें भाग दूसरे के 8वें भाग का अनुपात इतना है। यानी ये कह रहे हैं कि पहले के 5वें भाग का मतलब है 5 1 यानी फर्स्ट भाग अपॉन 5, और क्या है दूसरे के 8वें भाग का अनुपात, यानी दूसरे का अगर देखा जाए दूसरे वाले का 8वें भाग का, इनका अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है आपको कितना 3:4। मैंने क्या बताया था, बिल्कुल यहां से ऐसे मान लो, तो यहां पर क्या है बिल्कुल ऐसे ही करके करते हैं। तो इसका यहां पर जाएगा और इसका वाला यहां पर जाएगा। तो फर्स्ट का सेकंड का रेशियो जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 और 8 का 4 में 32। इसका मतलब ये हुआ है 32, ये कितना हो गया 47 का मान दे रखा है आपको कितना 94। 47 का मान कितना है 94 के बराबर।
तो ये कितने बार जाएगा, यानी 1 का भाग निकलेगा वो 2 के बराबर निकलेगा। अब उन्होंने पूछे कहा था कि पहले भाग का मान निकालना है, तो पहला भाग कौन सा है हमारा 15 वाला, तो यहाँ पर 15 का मान निकाल दो तो कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये 30 वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, 5वें की बात करते हैं। क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योग। अब इसे हमने कैसे ले लिया, संख्याओं को बेस मानते हुए। 3 संख्याओं का योग है 98, पहली दूसरी का अनुपात इतना है, दूसरी तीसरी का अनुपात इतना है, दूसरी संख्या निकालनी है। आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना है, ये आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है। और आपको कौन सी सेकंड वाली संख्या पूछी है, आप जैसे मैंने इनमें तीनों का बताया था वैसे ही आपको इसमें से सेकंड वाले का निकाल के बताना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। सॉरी, क्या कह रहा है, a का 30%। अब देखो यहाँ पर a का 30% बराबर है b के 0.25 के बराबर, और c का मान भी बराबर है 1/5 के। तो ABC का अनुपात निकालना है, तो कैसे करना है, सेम 30% बराबर किसके है, b का 0.25 के बराबर है, और c का कितना 1/5 के बराबर है। ठीक है, इसे अब क्या है, यहाँ पर परसेंट का चिन्ह है, इसे हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30/100 हो जाएगा। b इंटू इसे मैंने हटा दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25/100 हो जाएगा, और ये हो गया c/5, ये हो गया 4 बार, और इसे 0 से 0 तो a/, में आ गया 10 और ये रहा 3 बराबर, और ये हो गया आपका b/, में आ गया 4 और बराबर c/, में आ गया 5। अब देखो यहाँ पर इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरे तरीका देखो मैं दोनों ही बता दे रहा हूं कैसे हो जाएगा। अगर हम यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a का जो मान आएगा वो कितना आएगा 10/3 आ जाएगा। हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, तो देखो कैसे करना है, a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, तो इसे क्या करेंगे 10/3 कर देंगे, सेम ऐसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। और अनुपात में आ जाएगा आपका b का मान है 4 और c का मान है 5। अब यहाँ पर देखो ये 3 है, इस 3 को इन दोनों के साथ गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। तो आपका ऑप्शन कौन सा बना, 10, 12, 15 वाला। तो 10, 12, 15 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है, a अनुपात b का मान 2 अनुपात यानी 3, bc रेशियो दे रखा है 5:7, ac की वैल्यू निकालनी है अनुपात में। तो इसे कैसे, बिल्कुल ऐसे ही कर रहेंगे। क्या है, ab का आपको अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है आपको कितना 2:3 दे रखा है, और bc का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है आपको 5:7। अब बिल्कुल वैसे ही इसकी तरह a b c का निकालें तो कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर मैंने बताया था वो नंबर लिख लो, यहाँ पर वही नंबर लिख लो। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21। ठीक है, ये हो गया a b c का। लेकिन उन्होंने पूछा था a c का अनुपात, तो a c का a का मान है 10, c का मान है 21, तो इनका रेशियो कितना निकल आएगा 10:21 आ जाएगा, यानी 10:21 आ जाएगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।